are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और मैं ज़ीशान आज़मी। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुमा के पेश नमाज इमाम जुमा मौलाना अशरफ इमाम साहब है और मौलाना रहमान साहब है। उनसे बात करेंगे फ़िलिस्तीन और इसराइल को लेकर। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये शेर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जिस तरह का जो एक्शन इसराइल ने किया था फ़िलिस्तीन पर, तो उसी का वो रिएक्शन उन्होंने अपना बदला लिया था। उसके बाद वो जंग नहीं चाहते थे। लेकिन जब फ़िलिस्तीन को जब मारा जा रहा था, हज़ारों लाखों बच्चों, बुज़ुर्ग, महिलाओं को, तब कोई आवाज़ नहीं कर रहा था, किसी ने इसका एहतजाज नहीं किया। लेकिन जब जवाबी हमला किया गया तो सभी लोग इसराइल को मज़लूम मानने लगे और उसका साथ देने लगे। अब कितना इसराइल मज़लूम है, कितना फ़िलिस्तीन मज़लूम है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, इजिप्ट की तरफ, इजिप्ट ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है ताकि कोई लोग अंदर ना आ सके। तो जाए तो कहाँ जाए, हर जगह बमबारी हो रही है। आप देखेंगे कि कल जो इसराइल ने सीरिया का जो 2 एयरपोर्ट था उसको भी उड़ा दिया है और इसको माना जा रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन, इंटरनेशनल लॉ है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो आइए मुकम्मल बात करते हैं, कंप्लीट बात करते हैं मौलाना अशरफ इमाम साहब से और मौलाना रहमान साहब से। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारा चैनल देख रहे हैं, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी जो राय है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम का जो झगड़ा चल रहा है, इसमें से आतंकवादी ग्रुप हम किसे बोलेंगे? क्योंकि 1945 से लेकर देखा जाए तो कुछ लोग 3% इजरायली थे और आज वो इजरायली जो 3% यहूदी थे, आज उन्होंने एक देश बना लिया, इजराइल कहा जाता है। और एक तरफ फिलिस्तीन है, जो कि पेपर पे फिलिस्तीन है लेकिन रियल में फिलिस्तीन नहीं है। तो आखिरकार आज के टाइम में हम आतंकवादी किसको बोलेंगे, फिलिस्तीन को या इसराइल को? इसराइल आतंकवादी है क्योंकि उसने फ़िलिस्तीन की ज़मीन को गस्ब किया हुआ है, फ़िलिस्तीन की ज़मीन को हड़प लिया हुआ है। और जब जुल्म की इंतहा हो गई है तो फ़िलिस्तीनियों ने ये कार्रवाई की है और हम ये चाहेंगे कि दुनिया इसके ऊपर निगाह रखे और जो तमाम हमदर्द हैं इंसानियत के, वो इस इंसानियत के क्राइसिस के वक्त मज़लूम फ़िलिस्तीन की हिमायत करें और क़िबला अव्वल को इसराइल के चंगुल से आज़ाद कराएं। आज लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं, बेगुनाह औरतों के ऊपर बमबारी हो रही है और पूरी दुनिया खामोश है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? हम इस अमल की शदीद मजम्मत करते हैं कि फ़िलिस्तीन के ऊपर बमबारी की जा रही है। दुनिया इसलिए खामोश है क्योंकि दुनिया सिर्फ़ अपने लिए जी रही है और दुनिया मक्कारियों में घिरी हुई है। अगर यकीनन अगर कोई हक़ परस्त होगा और इंसानियत का हमदर्द होगा तो वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा होगा। दुनिया के साथ मुस्लिम देश भी खामोश हैं, उनकी खामोशी की वजह क्या है? वो धीरे धीरे वो बोलेंगे, वो जो डेडलॉक है वो टूटेगा। धीरे धीरे सब बोल रहे हैं और इंशाअल्लाह तमाम मिल्लत मुस्लिमा क़िबला अव्वल के साथ है और क़िबला अव्वल की आज़ादी के साथ। सर, इसकी मोस्टली ऐसा होता था कि इजराइल ये दावा करता था कि उसकी अगर मक्खी भी आएगी तो वो हाथी की तरह बड़ी दिखती है। तो ये जो 2500 या 5000 जो रॉकेट आए वो कहाँ से आए? ऐसा तो नहीं कि इसराइल सिर्फ कागजी शेर है। और ये जानिए कि गर्ब जो वेस्ट है उसका काम है वो खुद असलहा देते थे और फिर उस असलहे को वो रोक लेते थे। लोगों को असलहा देते हैं और फिर उनका निज़ाम था सैटेलाइट वगैरह के ज़रिए से। अब ये फ़िलिस्तीनियों ने ख़ुद अपना असलहा तैयार किया है, अपना इलेक्ट्रॉनिक तैयार किया है, अपना तमाम सिस्टम तैयार किया है जो वेस्ट से हट के निज़ाम है। इस वजह से इन लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि हमला कहाँ से हो रहा है। इसराइल ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट को कल बम धमाके से उड़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ है उसका उल्लंघन किया गया है। इस पर आप क्या रिएक्शन दें? देखिए, इसराइल उस इलाके का एक नासूर है
और ज़रूरी है कि तमाम जो इंसान से हमदर्दी रखते हैं, इंसानियत से, वो इसराइल की मजम्मत करें और इसराइल को मिडिल ईस्ट से उखाड़ फेंकें। इसराइल ने फिलिस्तीन का गाजा का जो पानी बिजली सब काट दिया है, खाना पीना जो आता था जो रास्ते में उसको बंद कर दिया, इस पर आप क्या कहते हैं? इसराइल इस ज़माने का यजीद है। कुछ एनजीओ हैं जो मदद करना चाहते हैं, गाजा पट्टी में जाना चाहते हैं, उनके भी लिए इसराइल ने बैन लगा के रखा है। वो अमेरिका और इसराइल दोनों इकट्ठा हैं और अमेरिका की जो पकड़ है वो एशिया में ख़त्म हो रही है, इसलिए अमेरिका फिर अपना पकड़ बना रहा है। ये बदबख्ती है एशिया वालों की कि वो अमेरिका और इसराइल के तलवे चाट रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या कहना है इसमें? मैं ना पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ और ना ही शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ कि मैं कुछ इसके बारे में बयान करूँ। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे उम्मत में? तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि वो दुआ करें कि क़िबला अव्वल आज़ाद हो जाए और इसराइल निस्तो नाबूद हो जाए। बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि जो एक्शन इसराइल ने किया था उसका ये रिएक्शन था। लोग फिर भी जो है गाजा और जो लोग हैं उनको आतंकवादी बता रहे हैं, आतंकवादी संगठन बता रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब इंसान के पास बहुत सारी परेशानियां और दुश्वारियां होती हैं, आज दुनिया की पावरें जितनी भी सुपर पावर है वो जिसे चाहे आतंकवाद कह दे, किसी भले आदमी को भी आतंकवाद कह दे तो वो आतंकवाद कहा जाता है और इसका प्रोपेगेंडा मीडिया उसे बाकायदा बार बार कहती है। हम खुदश आप देखिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या क्या हमारे खुद हिंदुस्तान की मीडिया को इसराइल को आतंकवाद कहना चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये बात कही थी, बाकायदा डंके की चोट पर कही थी कि इसराइल जो है फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए बैठा है और जब तक कि वो नहीं निकलेगा, जब तक कि वो नहीं हटेगा, तब तक ये दुश्वारियाँ ख़त्म नहीं होंगी। आज की मीडिया आप देखें, हमास आतंकवाद, हमास आतंकवाद। अगर यही चीज़ जब अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया था तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बाकायदा और जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने भी तो अंग्रेज़ों को घुस घुस के मारा था। अगर घुस के अगर मारा है तो अब मैं अपने ज़बान और अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद हमारे मुल्क के लिए आतंकवाद हैं? क्या दूसरे और लोग हमारे मुल्क के लिए आतंकवाद हैं? नहीं, उन्हें क्रांतिकारी कहा जाएगा। तो क्यों? क्योंकि आप देखें कि इजराइल ने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा है, न वो असलहे बना सकते हैं, न वो बाकायदा दूसरे मुल्कों से मदद ले सकते हैं। तो उनके पास जितना हौसला है, जितना जज्बा है, जितनी चीज़ें हैं, वो सब के सब इकट्ठा कर करके दुनिया की एक सुपर पावर, यानी दुनिया की इजराइल एक दूसरी सुपर पावर है, उसके घर में घुस के जाना ये बहुत बड़ी मदद है, ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंट की फेलियर है उनकी। और ये याद रखिए, हर क्रांतिकारी आतंकवाद नहीं होता है। अगर क्रांतिकारी को आतंकवाद कहा जाने लगेगा तो याद रखें इस सच्चाई दब जाएगी, झूठ का बोलबाला होगा, जो आज दुनिया की तमाम मीडिया झूठ का बोलबाला करती है। आप जब टीवी चैनल उठा करके देखें तो उसमें देखिए कभी कभी दिल नहीं करता कि उनकी बातों को सुना जाए, दिल नहीं करता कि उनसे सुना है, क्योंकि उनके सामने हकीकत सच्चाई होती है, लेकिन उसके बावजूद झूठ पूरी कायनात पूरी दुनिया के सामने परोसा जाता है। सोशल मीडिया पर बहुत सी फेक न्यूज़ ट्रेंड कर रही है जिसमें इसराइल को मजलूम दिखाया जा रहा है। इसका बहुत सी न्यूज़ वालों ने खुलासा किया कि ये बहुत पुराने वीडियो डाल के ये सब अफवाहें फैला रही है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, इजराइल जो है वो कभी भी मजलूम कैसे हो जाएगा? किसी के घर में आप घुस करके उसके घर वालों को बाकायदा निकाल दीजिए और ख़ुद कब्ज़ा करके पूरे घर वालों को मार दीजिए, और फिर जब घर वालों को कभी मौका मिले मारने का तो 2 तमाचे अगर आपको उसने मार दिया तो आप कहें हम तो बहुत बड़े मजलूम हो गए, बहुत बड़े। रोज़ आप 10 तमाचे मार रहे हो और किसी दिन 2 तमाचा मार दिया तो आप मजलूम हो गए, जबकि आप जालिम हो। लिहाजा दुनिया की आज जो इकोनॉमिक पावर है, जो ताकत है, वो मजलूम के साथ ना खड़ी होकर के जालिम के साथ खड़ी हुई हैं, और अमेरिका जालिम के साथ खड़ा हुआ है। इजराइल खुद एक जालिम मुल्क है जिसे वो बचाया जाता है। और याद रखें कि मुसलमान कुरान पढ़ता है और कुरान सूरह अल-हम्द पढ़ता है, बगैर सूरह अल-हम्द पढ़ने से उसकी नमाज नहीं होती है। और कुरान मजीद के सूरह अल-हम्द के अंदर अल्लाह ने ये बात गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन,
ये याद रखो कि उन रास्तों पे ना जाना कि जिस पर हमारा गज़ब नाजिल हुआ है और बहके हुए लोग हैं। अगर मुसलमान सिर्फ इस आयत के बारे में गौर करे और सोच ले कि वो ये रास्ता कौन सा है जिस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है, वो यहूदियों और ईसाइयों का रास्ता है। यहूद और ईसाई, जब यहूद और ईसाई, आप देखिए मुसलमानों की नाइत्तेफाकी कितनी बड़ी है कि यहूदी या ईसाई जबकि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। यहूदी कहता है कि ईसाई कुछ नहीं, ईसाई कहता है कि यहूदी कुछ नहीं है, लेकिन आज दोनों ने गले गले मिल गए हैं और आज दुनिया की तमाम ताकतों मुसलमानों के ख़िलाफ़ बाकायदा शील्ड बना के खड़े हुए हैं। और जबकि मुसलमानों के लिए नबी ने फरमाया था कि देखो, अगर तुम्हारा कोई एक फ़र्द बशर मुसलमान दुनिया के किसी कोने में अगर तकलीफ़ में हो तो सारी उम्मा को चाहिए कि वो तकलीफ़ में हो। लेकिन आज ये अमल हम यहूदियों और ईसाइयों में देखते हैं, ना कि मुसलमानों में देखते हैं। मजलूम है, सब इजिप्ट में दाखिल होने की कोशिश करें, लेकिन इजिप्ट ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है और जो 57 कंट्री है मुसलमानों की, वो खामोश नज़र आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इजिप्ट ने जो अपना बंद किया है उसके बारे में मुझे इतना पता चला है, थोड़ी बहुत जो मुझे जानकारी है, क्योंकि ये इजिप्ट के अंदर खुदश क्राइसिस है। इजिप्ट खुद परेशान मुल्क है, बहुत परेशानियों में मुब्तला है। लिहाजा वो खुद अपने लोगों को खाना पीना सही से नहीं दे पा रहा है इजिप्ट। तो ये 22 करोड़ लोग, या उसमें से 22 में से अगर 10-15 लाख लोग भी अगर वहाँ 22 लाख में से 10-12 लाख लोग या 2 लाख 4 लाख लोग भी चले गए तो इजिप्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा। और किसी भी मुल्क के लिए मुश्किल हो जाता है जो गरीब मुल्क हों या जिनके यहाँ दुश्वारियाँ दिक्कत हों। तो इजिप्ट को तो चाहिए कि वो अपने दरवाजे खोले, भले ही वो लोग कम से कम अपनी जान बचाएंगे, जब कभी हालात साजगार होंगे तो खुद अपने मुल्क वापस पलट आएंगे हमास, लेकिन उनको चाहिए कि अपने दरवाजे को खोल रखें। ये मुसलमान होने की सबसे बड़ी पहचान है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? अभी ताज़ा अपडेट क्या है मौलाना साहब, और आखिर में आप तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज ये है कि मैसेज इस उम्मत के लिए, आज शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, हनफी, मालिकी, शाफई, ये चार गिरोह जो हैं वो आपस में इस तरह लड़े हुए हैं कि इन्हें खुद पता नहीं कि हमारा असल दुश्मन क्या है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो, बिहाबलिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपना लो। लिहाजा जब हम तमाम फ़िरक़े के लोग अल्लाह और उसके रसूल को सिर्फ अपनाएंगे, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी का ये बुखार अगर जब तक हमारे सरों से नहीं उतरेगा तब तक मुसलमान भाई वो तो वहाबी मारा गया, दूसरे वो तो सुन्नी मारा गया, वो शिया मारा गया, जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक कोई मैसेज, कोई पैगाम इस दुनिया के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। जब तक हम एक जहती के साथ तमाम फ़िरक़े के लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो ईमान की बुनियाद है, लिहाजा उस बुनियाद के ऊपर अगर हमने काम न किया तो हमारा ये सिर्फ शिया और सुन्नी, वहाबी, यहूदियत और ईसाइयत के ये बाकायदा फैलाया हुआ ग्रुप है कि इनको बाकायदा आपस में लड़ाई रखो। अरे वो तो शिया हैं, लिहाजा शिया लोग बाकायदा ये करते हैं, वो करते हैं, तुमको गाली गलौज देते हैं, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, ये आपस में लड़ा रखा है। यहूदियों की बहुत बड़ी चाल है और ईसाइयत की बहुत बड़ी चाल है। ईरान ने कहा है कि मतलब आपस में सब भाईचारा, जैसे आप बोल रहे हैं, और हिजबुल्लाह के लिए कहा गया है, उन्होंने कहा कि हम सब भाई हैं और सुन्नी हमारा जान है, तो उनके उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ईरान ने जो अपना स्टैंड पेश किया है इस कायनात के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं, हमास आज देख लीजिए, शिया एक कंट्री है जो ईरान एक कंट्री जो शियों की कंट्री है, लिहाजा उसमें देखिए हमास, उसमें आप देखिए उसमें हमास में मुश्किलन कोई शिया नहीं है, लेकिन उन्होंने सुन्नी होने की हैसियत से भाई है ना, लिहाजा भाई होने की हैसियत से उन्होंने उनका खैर मकदम भी किया और हर तरीके से उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। और यही चाहिए कि तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हमास को बग़ैर फ़िरक़े को देखे हुए कि कौन किसकी मदद कर रहा है नहीं, बल्कि तमाम फ़िरक़ों को मिल करके हमास की मदद करें। यही ख़ुमैनी साहब ने कहा था कि दुनिया में इतने मुसलमान हैं, अगर वो इज़राइल के ऊपर एक एक लोटा या एक एक बाल्टी पानी गिरा दे तो इज़राइल बह जाएगा। और ये हकीकत है कि अगर तमाम मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ सोच ले, जितने कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के सिर्फ़ और सिर्फ 50 हज़ार आर्मी अगर इज़राइल के हमास की तरफ भेज दिया जाए तो अमेरिका और तमाम इज़राइल के होश फाख्ता हो जाएंगे। लेकिन ये क़ुव्वत, ये जज्बा ईमानी नहीं है। जज्बा ईमानी कब होगा
कि जब इंसान शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी के फ़िक्रे से निकल जाएगा, जिस तरह ईरान निकल गया, कि वो अपने आप को ये नहीं कहता कि हम शिया हैं तो फलां की मदद नहीं करेंगे। कुछ इंटेलिजेंट बोल रही है कि इसमें कहीं ना कहीं ईरान का भी हाथ है, हिजबुल्लाह का भी हाथ है, हमास को पूरी फुल मदद करना। भाई इसमें गलत क्या है? अगर ईरान का हाथ है तो गलत क्या है? अलल एलानिया जो दुनिया की दूसरी सुपर पावर इजराइल हो, उसकी एक बड़ी सुपर पावर अमेरिका उसकी पुष्टपनाही कर रहा हो, और उसने अपना कैरियर भेज दिया है जिसमें 36 लड़ाकू विमान मौजूद हैं, और बाकायदा वो एक मुल्क नहीं 2 मुल्कों को तबाह करने के बाकायदा कैपेसिटी रखता है उनका एक कैरियर, बैटल कैरियर। तो आप बताइए कि वो एक छोटे से हमास के लिए उन्होंने अपनी जंगी बेड़े को भेज दिया हो कि जो निहत्थे हों। तो अब इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि एक मुसलमान का साथ दी? यहूदियत और ईसाइयत आपस में मिलकर काम कर रही है या नहीं कर रही हैं? तो अगर मुसलमान होने की हैसियत से वो काम कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? अगर ईरान ने किया है तो हक है उसका करना, हक है करना, क्योंकि हमास भी मुसलमान है और फ़िलिस्तीन क़िबले अव्वल है, और क़िबले अव्वल की हिफाजत करना ये हमारी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी, तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अपने क़िबले अव्वल को आज़ाद कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया।